राम राम मित्रों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान जीके की आपके एंटीबायोटिक सीरीज में। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, परीक्षा आपकी कोई भी हो साथी हो, लेकिन एक सवाल इस पैराग्राफ से बनता है। एक सवाल पक्का बनता है। आप करंट को देख लीजिए, आपके कम्युनिटी में जो पोस्ट डाली जा रही वे देख लीजिए साथियों। मैं वो चीजें अटैक कर रहा हूं जहां से एग्जामिनर की नजरें टिकी हुई हैं, उन्हीं पर डायरेक्टली हमारा अटैक है साथियों। और यही अंतिम प्रहार होता है। ये देखिए आप लोग, राजस्थानी भाषा में 5 मिनट लूंगा साथियों। यहां वे सवाल देखे जाऊंगा जहां से आपको एक सवाल पक्का मिलेगा। ठीक है भाई, जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने साथियों, और ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम से प्राप्त करते रहे आप लोग। ठीक है, राजस्थानी भाषा की हम लोग बात करें, सबसे पहले बात करें सर्वप्रथम इस भाषा का उल्लेख कहां मिला है, तो आप कहेंगे सर कुवलयामाला में मिला है। कुवलयामाला का रचनाकार कौन है? उदोतन सूरी है। और उदोतन सूरी ने रचना कहां लिखी? जालोर में लिखी। कब लिखी? विक्रम संवत 835। अगर इसमें से -57 कर देंगे तो 778 ईस्वी आ जाएगी। तो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है राजस्थानी हमें भाषा का, किस रूप में मिलेगा? वे हमें मिलता है मरु भाषा में। तो वे कुवलयामाला नामक पुस्तक मिलता है। और उदोतन सूरी क्या थे? रचनाकार थे। ये मित्रों राजा था, गुर्जर प्रतिहार के राजा पढ़े होंगे आप लोगों ने। और गुर्जर प्रतिहार राजा वत्सराज के दरबार में काम किया करते थे। तो वत्सराज के दरबारी कवि कौन है? उदोतन सूरी। और उदोतन सूरी रचना लिखी, उसका नाम क्या है? कुवलयामाला। ये विक्रम संवत है, सन से 57 वर्ष आगे होता है। अगर सन देखेंगे तो हम 778 ईस्वी, हम सीधा सीधा कह दें कि साहब 8वीं शताब्दी, ये कहिए आप लोग। हमें उल्लेख मिला है, लेकिन इस पुस्तक में अकेले मरु भाषा उल्लेख नहीं है। नई मरु भाषा पुस्तक है, इसमें 18 भाषाओं को उल्लेख है। कितनी भाषाओं को उल्लेख है? 18 भाषाओं को उल्लेख है, जिसमें हमारे प्रदेश की भाषा को क्या कहा है? मरु भाषा। यानी हमारे प्रदेश की जो भाषा है उसे हमने क्या नाम दिया है? मरु भाषा नाम दिया है। क्लियर? तो मरु प्रदेश की भाषा मरु भाषा। तो सर्वप्रथम हमें मरु भाषा का इसमें रूप मिला है। अब ये मरु भाषा है साथियों, तब मरु प्रदेश था तो मरु भाषा। धीरे धीरे यही मरु भाषा आप लोगों की मारवाड़ी बनी। मारवाड़ी को लिखने की शैली डिंगल है, तो ये डिंगल बनी। डिंगल में जो लेखन किया है वे चारण लोगों ने किया है, तो चारणों की बोली बनी। सर्वाधिक साहित्य चारणों ने लिखा है, इसलिए साहित्य की बोली बनी। और साथियों अंत में यही हमारी क्या बन रही है? राजस्थानी बन रही है। लेकिन राजस्थानी आप लोगों की भाषा को अभी संविधान में साथियों स्थान नहीं मिला है, 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिला, इसलिए राजभाषा नहीं है। राजभाषा बन गई उस दिन से आप जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा वे आपके अंग्रेजी और प्लस में आप लोगों के राजभाषा राजस्थानी बनेगा। ये ध्यान रखें आप लोग, अभी राजभाषा नहीं है, मातृभाषा जरूर है। हर भाषा की अपना एक लिपि होती है साथियों। इसकी लिपि बढ़िया वाटी है। बढ़िया पहले क्या होते थे? मोड़ मोड़ कर लिखते थे, अशुद्ध लिखा है मात्राओं को, तो महाजनी लिपि इसका प्रयोग करते बढ़िया, और फिर ये मुड़िया हो गई। तो हम लोग कहेंगे बढ़िया महान होते हैं। क्या कहा मैंने? बढ़िया महान होते हैं, राजस्थानी में मोड़ मोड़ कर लिखते हैं। क्या कहा मैंने? बढ़िया महान होते हैं राजस्थानी। ठीक है, अब देखिए, तो यहां बढ़िया वाटी, महाजनी और मुड़िया लिपि हो गई। हर भाषा के आप लोग साथियों यहां दिवस है। आप हिंदी भाषा दिवस मत कर जाना, या राजस्थानी भाषा दिवस है। राजस्थानी भाषा दिवस कब है? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, ध्यान रखें। दूसरी बात साथियों कि ये जो हमारे पास में राजस्थान दिवस है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। वर्गीकरण की बात करें साथियों कि ये जो वर्गीकरण किया है राजस्थानी भाषा बोलियों का, वे किया है आप लोगों के जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। इनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया। गलती मत कर देना साथियों, आनंद कुमार स्वामी ने जो वर्गीकरण किया है वे चित्र शैलियों किया है। आनंद कुमार स्वामी, गलती मत करना आप लोग। आनंद कुमार स्वामी ने जो वर्गीकरण किया है वे वर्गीकरण किस में किया है? चित्र शैलियों किया है, चित्र शैलियों का। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वे राजपूताना पेंटिंग में किया है। इसलिए दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आप दिक्कत ना आ जाए आपको। राजपूताना पेंटिंग में किया है, तो राजपूताना पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने साथियों चित्र शैलियों का वर्गीकरण किया है। और जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषाओं का वर्गीकरण किया है। और एक बात आप और ध्यान रखें यहां पे कि इन्होंने जो बागड़ी बोली है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। भागड़ी बोली को इन्होंने भीली बोली का है। क्वेश्चन यो का तो उठेगा। मैं कह रहा हूं क्वेश्चनों का अगर एवरेज देखेंगे आप लोग, परसेंटेज देखेंगे, तो राजस्थान पे आपको कम मैटर में से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। पहले बता दूं मैं, कि सिलेक्टेड मैटर पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। दूसरा ध्यान रखें साथियों कि आप लोगों के ये हो गया। दूसरा, इन्होंने दक्षिणी राजस्थानी कहा है वे निमाड़ी को कहा है। मालवा के राजपूतों की बोली रागड़ी को कहा है। निमाड़ी और रागड़ी मालवी की बोलियां हैं।
बागड़ी नहीं कहा दक्षिण राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी निमाड़ी को कहा है। मालवा के राजपूतों की बोली रागड़ी है। निमाड़ी और रागड़ी मालवी बोली के दो भेद हैं, दक्षिण राजस्थान में बोले जाते हैं। बात आती है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश। देखिए राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस लिख रहे हैं, जबकि डिंगल का शब्दकोश पूछे तो रामकरण आसोपा लिख रहे हैं। डिंगल का शब्दकोश पूछे तो रामकरण आसोपा लिख रहे हैं भाई। डिंगल का शब्दकोश पूछे तो रामकरण आसोपा लिख रहे हैं। क्लियर? डिंगल का शब्दकोश पूछे रामकरण आसोपा लिख रहे हैं। उपनाम राजस्थानी भाषा का मसाल। इंसाइक्लोपीडिया ने सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा का मसाल कहा है, और यह शब्दकोश में लगभग 2 लाख शब्द है। कितने शब्द है भाई? 2 लाख शब्द। 2 लाख शब्दों में से जो अधिकांश शब्द हैं वे आप लोगों के मारवाड़ी के हैं। डिंगल का हीरोस देखिए एलपी टेसीटोरी इटली से आया है। कौन? एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी इटली से आया है मित्रों, भाषा विशेषज्ञ था। और यहां पे एक हीरोस है, हीरोस एक राजकुमार था इटली का, जो वहां की भाषा का विद्वान होगा। वैसे ही राजकुमार ने बीकानेर मिला, तो पृथ्वीराज राठौड़ को उस राजकुमार से तुलना कर दी। क्या कहा मैंने? पृथ्वीराज राठौड़ की उस राजकुमार से तुलना कर दी। पृथ्वीराज राठौड़ की उस राजकुमार से तुलना कर दी, तो ये आप लोगों के डिंगल का हीरोस कहलाएगा। कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अब पृथ्वीराज राठौड़ को आप जानते हो, महाराणा प्रताप के 9 साल बाद जन्म हुआ, यानी 40 में 9 प्लस कर दो और 1549। महाराणा प्रताप के निधन के 2 साल बाद निधन हुआ, 97 में 2 प्लस कर दो 1599। ठीक है। डिंगल आप लोगों के ध्यान रखना पीथल के नाम से काव्य रचना किया करता था। बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का लिखा, गागरोन दुर्ग में लिखा। और बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का जो भाषा है वे आप लोग उत्तरी मारवाड़ी है साथियों, और उसमें रस है जो श्रृंगार रस है, क्योंकि भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की बात उसमें की गई है। ठीक है। राजस्थान का अबुल फजल। देखिए राजस्थान का जो अबुल फजल है साथियों, वे किसे कहते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान का अबुल फजल हम लोग कहते हैं मुणोत नैणसी को। किसको कहते हैं? मुणोत नैणसी को। मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, और कहने वाला कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। या तीर लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं मुंशी देवी प्रसाद है, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैणसी का है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। मुंशी देवी प्रसाद जयपुर के रहने वाले थे और जोधपुर राज्य का कानून लिखा। कानून के बहुत बड़े जानकार थे मुंशी देवी प्रसाद साहब। तो मुंशी देवी प्रसाद रहने वाले जयपुर के साथियों, लेकिन कर्मस्थली जोधपुर को बनाई। कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था, लोग इन्हें कानून की माता के नाम से पुकारते। उपनाम क्या थे? कानूनी, कानून की माता, 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 सब नाम आपके मुंशी देवी प्रसाद के हैं साथियों, ध्यान रखें आप लोग। सूर्यमल मिश्रण आपको पता है राजकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं, हाड़ौती के रहने वाले हैं साथियों। बूंदी जिले की हिंडोली तहसील के हरना गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वंश भास्कर लिखा। क्या लिखा? वंश भास्कर लिखा। और वंश भास्कर अधूरा था, जिसे पूरा किया था मुरारीदान ने। बाकी वीर सतसई है, सती रासो है, धातु रूपावली है, बलवद विलास है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात आता है डिंगल का शब्दकोश। तो डिंगल का शब्दकोश किसने लिखा है? सीताराम लालस ने लिखा है भाई। ठीक है। बाकी आप जानते हो साथियों, कन्हैयालाल सेठिया ने क्या लिखा? पीथल और पाथल लिखा। कन्हैयालाल सेठिया ने। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको लगे ना कि साहब हम लोग कई गुना यहां सुरक्षित हैं, कई गुना, लाखों बर्बाद करने के बाद, समय बर्बाद करने के बाद लग रहा है कि गुरुजी यहां हम सुरक्षित हैं, तो आप पक्का क्लास को ज्वाइन करना। साथियों लगता है सुरक्षित नहीं है तो फिर मत करना मेरा भाई। ठीक है। लेकिन अगर है तो भाई का हौसला बढ़ाना है आप लोगों को। अब बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने साथियों पीथल और पाथल लिखा। तो पीथल और पाथल लिखा, तो पीथल तो किसको लिखा है इसने? पृथ्वीराज राठौड़ का है। पाथल महाराणा प्रताप का है। और इनकी रचना है बहुत सारी हैं। लील टांस है, आपके धरती दोहरारी है, जमीन रधणी कुण है, ऊंचा घर है, मंझला घर है, कुकू है, मिंजर है, रमणीय रधोआ है, शब्द है, धीठ है, अधूरी काल है, सतवाणी है, हेमाणी है साथियों आप लोगों की, खुली खिड़कियां, चौड़ा रास्ता है, आज हिमालय है, आज हिमालय बोल रहा है। ठीक है। श्रेष है, वनफूल है, मायडा रेला है, आकाश गंगा है, दीपकिरण है, प्रतिबिंब है। ये इनकी रचना है कन्हैयालाल सेठिया की। तो यहां से मुझे लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन एक सवाल आपका यहां से बन जाएगा। ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी साउंड दबा देना, पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर लेना साथियों, और लगातार सीरीज में बने रहना। राम राम साहब, धन्यवाद। आपको राम राम और आपके घर वालों को राम राम जरूर कहना भाई।